गुरुदेव, यह जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ आता है। आपने बताया था इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से कैसे पार लगाया जाए, कैसे पार लगाए हम? नमस्ते गुरुदेव। सबसे पहले तत्व निर्णय करो, तत्व ज्ञान करो, देवशास्त्र गुरु को पहचानो, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है वगैरह का विधिवत शास्त्राभ्यास से निर्णय करो। उसमें से नित्य चैतन्य तत्व को पकड़ो और अरहंत आदि के समान अपने स्वरूप की भी धारणा करो। धीरे धीरे सम्यक स्वाध्याय से, सत्य संगति, संत मुनिराजों की संगति से सम्यक दर्शन का रास्ता बनता है, परिणामों की निर्मलता होती है। तो एक ही रास्ता है, स्वाध्याय, संत संगति। ओम समझ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज पंचकल्याणी पूजा में पढ़ा कि जब वैराग्य होता है भगवान को अलग अलग तरीके से, तो मल्लीनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान को विद्युत अस्थिर और विद्युत अथिर वर्ड आए, तो कैसे मतलब विराग? विद्युत मतलब होता है बिजली आकाश में चमकी, तो आकाश में चमकती हुई बिजली को देख करके वैराग्य हो गया कि ऐसे ही जीवन भी फटाफट खत्म हो जाने वाला है। ऐसे ही और भी तीर्थंकर, जैसे हाथी का मरण देख लिया, व्यक्ति का मरण देख लिया, पेड़ गिर गया, तो वैराग्य वेग बिखर गए, तो वैराग्य में जरा से भी निमित्त बनते हैं और वो कल्याण के पथ पर चल पड़ते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पर जो आचार्य श्री सरमति सागर जी महाराज का जो विधान हो रहा था, उसमें पहली बार मुझे बैठने का मौका मिला और पहली बार मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें इतनी अच्छा लगा मुझे। तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि कमरे में आकर सांप भी उनको प्रणाम करके चला गया, जो मतलब वर्षा योग में डाकू भी उनके चरणों में आ गिरे। तो इतने अतिशय क्या अवधि ज्ञानी थे महाराज जी। वह एक ऐसा लग रहा, उसको पढ़ के मुझे विधान को अवधि ज्ञानी लग रहे थे, और आप भी मुझे अवधि ज्ञानी लग रहे हो। और दूसरी काम हम क्या देखो, सबको अपने गुरु अवधि ज्ञानी लगते जरूर हैं, लेकिन इस युग में अवधि ज्ञान जैसा ज्ञान एक सुनिश्चित समय पर कुछ पात्र जीवों को ही संभव है, बाकी मुश्किल है। लेकिन तपस्वी सम्राट के बारे में ये सुनिश्चित है कि बहुत दूर दूर की बहुत गहरी बातें जानते थे, अद्भुत तपस्वी थे, चलते फिरते सिद्ध पुरुष थे। जय बोलिए तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। नमस्तगन। मुकेश जैन प्रतापगढ़ से। जिनेंद्र भगवान पर व जैन धर्म पर अटूट विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो है पर पूर्ण समर्पण नहीं है। अटूट विश्वास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैन धर्म को संक्षिप्त में कैसे समझ सकते हैं? जैन धर्म को संक्षिप्त में ऐसे समझो, जीतने वालों का धर्म, और वो भी औरों को नहीं, खुद को जीतने वालों का धर्म। और वो भी खुद को कूटना पीटना नहीं है, अभी तो अपने विकारों को मिटाना है, राग द्वेष मोह को जीतना है, संकल्प विकल्पों से बचना है, और जो ज्ञायक ज्ञान घन आत्मा में हूँ उसे ही अनुभव करते हुए स्थिर रहना है। जिसने ऐसा कर लिया वो ही सच्चा जैन। अब इतना नहीं करना जम रहा है, तो जिनने ऐसा कर लिया उन्हें जो मानता है उसे भी जैन कह देते हैं। मतलब ये है कि जिन धर्म कट्टरपंथी धर्म नहीं है, जिन धर्म कहता है वस्तु व्यवस्था को समझो, और जो वस्तु व्यवस्था है, तत्व ज्ञान है, जो कुछ जैसा है उसे वैसा देखो, जानो, समझो। और जब तुम्हें समझ में आएगा कि इन अनंत आत्माओं में एक मैं भी आत्मा हूँ, और जैसे बहुत सारे लोग सुखी दुखी हो रहे हैं ऐसे मैं भी हो रहा हूँ, इस सब जंजाल से बचना है तो इन राग द्वेष मोह को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और जब उसे मिटाने का प्रयास करते हैं और अपने ज्ञान घन स्वभाव पर दृष्टि रखते हैं तो जीव का कल्याण होता है। वही सच्चा जिन धर्म का मार्ग है। फिर अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, प्रीति, ये सारी चीज़ें तो उसमें आपो आप आ जाती हैं। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझता है, दूसरे जीवों को जीव समझता है, तो फिर वह अन्याय और अभक्ष से तो दूर हो ही जाता है, अनीति से हट ही जाता है। ओम। नमस्तोगन। वैशाली जैन जानतला। मेरा भाई पहले रोज अभिषेक करने जाता था, लेकिन अब उसने जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो ये बोलता है कि
अभिषेक पूजन करने से किसी के राग द्वेष कम नहीं होते, खत्म नहीं होते, और जो अभिषेक पूजन नहीं करते उनके भी राग द्वेष कम नहीं होते, सभी के पूरा दिन लड़ाई झगड़ा राग द्वेष लगे रहते। तो अब हम उसे कैसे प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें? किसी के ख़त्म नहीं होते इसके चक्कर में मत पड़ो, खुद के ख़त्म होते हैं, इस पर ध्यान दो। जब आप अभिषेक करने जा रहे होंगे तो एक आह्लाद अलग रखता होगा, एक खुशी, जब अभिषेक करते होंगे, पाठ पढ़ते होंगे तो एक अच्छापन महसूस होता होगा। फिर धीरे धीरे किसी ने टांग खींच दी, किसी ने डांट दिया, या कभी माहौल गड़बड़ हो गया तो आपका मन खट्टा हो गया, फिर ऐसा लगा कि तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, लोग डांटते रहते हैं, तो आपकी रुचि कम हो गई। लेकिन खुद अनुभव करें कि देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में एक सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना ही राग द्वेष का कम होना है, उसमें ही विचार अच्छे होते हैं, विकार मिटते हैं। तो प्रभु जी का अभिषेक नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि जिस मंदिर में झगड़े टंटे लोग करते रहते हैं, या तो उसमें ऐसी बेदी चुन लो जहाँ कोई नहीं जाता हो, या फिर ऐसा मंदिर चुन लो गांव के बाहर हो, कहीं दूर हो, कि अपनी गाड़ी उठाई और अभिषेक करके भक्ति करके आराम से अपने जगह वापस आ गए घंटे आधे घंटे में। फिर जिनको लड़ना झगड़ना है लड़ो झगड़ो, ना हमको मंदिर में कुछ बनना, ना कोई अधिकारी बनना, हमें भक्ति करना, और वो अपना कहीं भी ढूंढ लो। तो ऐसे अगर आप विवेक से काम करेंगे तो आप जुड़े रहेंगे, भक्ति पूजा का आनंद लेते रहेंगे। ओम नमस्तुगन। महेश पचौरी पाठशाला से स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंदरभद्र आचार्य ने आदिनाथोगन की स्तुति के 5वें नंबर के श्लोक में कहा है, जिनो जितः शुल्लकवादी शासना। ये शुल्लकवादी किसे कहते हैं? नमस्ते। जिन्हो जितः क्षुल्लकवादी शासना। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटे। दुनिया में जितने छोटे छोटे मठ संप्रदाय थे, जितनी छोटी छोटी मान्यताओं वाले लोग थे, जितना उल्टा सुल्टा मानने वाले लोग थे, जब ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उनने धर्म सभा में उपदेश दिया तो सारे के सारे वो वादी कुवादी जीत लिए गए, सब आपकी शरण में आ गए, बिना हराए ही वो हार गए और आपके भक्त बन गए। ऐसा प्रताप होता है कि भगवान जिनेंद्र के जब उपदेश होते हैं तो लोगों की खोटी मान्यताएं भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए जिनो जित क्षुल्लकवादी शासना, क्षुल्लकवादी शासनियों को, छोटे छोटे शासनों को जिनने जीत लिया। नमस्तुगन। राकेश जैन मड़ देवरा से, एक परिवार में माँ अजैन है और पिता जैन है, तो उनसे उत्पन्न हुई संतान पूजा, अभिषेक, आहारदान आदि क्रियाएं कर सकती है या नहीं? जैन धर्म है और जैन धर्म में 84 जातियां हैं। अब अग्रवाल खंडेलवाल में भी और जो 84 जातियों में और भी जातियों में ऐसा है कि कोई परिवार जैन दिगंबर जैन धर्म मान रहे हैं, कोई परिवार कुछ और धर्म मान रहे हैं, लेकिन उनमें आपस में शादी विवाह हो जाते हैं क्योंकि जाति एक है। तो जिनकी जाति एक है वे माता पिता अलग अलग भी धर्म मान रहे हों तो भी मेरी समझ से वो हो सकता है और उनके बच्चे वगैरह आहार दे सकते हैं। वो खुद भी सही सही मार्ग पर चलें और पड़गाहन करें तो वो भी आहार दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बस एकदम अलग तरह के लोग नहीं होना चाहिए, आचार विचारहीन लोग नहीं होना चाहिए। ओम नमस्तुगन। प्रेरणा शाह। हम कल मोजमाबाद के मंदिर गए, वहाँ 600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा के दर्शन किए तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। आचार्य श्री तलगढ़ में बड़ी प्रतिमा आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान की है। दूसरे तलगढ़ की प्रतिमा जी के भी नाखून बड़े हुए हैं, तो ये प्रतिमा भगवान की किस अवस्था की प्रतिमाएं है, एवं अभी तो प्रतिमा और अभी की प्रतिमा और पुरानी प्रतिमा में बहुत फर्क है, किस कारण से? अब नाखून वाली प्रतिमा तो देखो ऐसा है कि कला हमेशा से रही है और कलाकारों ने प्रतिमाओं को भी इतने अच्छे रूप से निखारने की कोशिश की कि एक प्रतिमा में और सौंदर्य भी झलके। वास्तव में तीर्थंकरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो नहीं जाते हैं,
लेकिन फिर भी सुंदरता लायक उनके नख भी होते ही हैं, बाल होते हैं अरहंत अवस्था में, तो शायद उसका प्रदर्शन करने के लिए नख और बाल वगैरह बड़े कर देते हैं। और वीतराग मुद्रा लेकिन बनी रहना चाहिए। और मौजमा मात की प्रतिमाएं भी पूज्य हैं और ऐसी और जगह भी हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उसमें सराखता न झलकने लग जाए, इस बात का ध्यान रहना। ओम नमस्तुगन। रजनीकांत जैन, कर्म महान है या ग्रह महान है? न कर्म महान है न ग्रह महान है। सबसे महान तो अपना आत्मा है। अगर आत्मज्ञान समझ में आ गया, सबसे महान तो वीतराग भगवान है। अगर भगवान समझ में आ गया, परमात्मा और आत्मा समझ में आ गया, तत्व निर्णय हो गया, तो फिर कर्म भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते और ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे भी ग्रह नक्षत्र तो वो केवल एक इशारा मात्र हैं, बाकी तो कर्मों का उदय बुरा होता है तो बुरा होता है, नहीं तो पूरे नक्षत्र वालों का भी भला हो जाता है। और किसी का प्रश्न? नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें कि आपके दर्शन बार बार हों? एक बढ़िया सा फोटो रख लो, आंखें खोलो और बार बार दर्शन कर लो। चलिए बोलो जी, ममता गांधी खड़े हो जाओ, कुछ भी पूछो। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज तक 63 साल की उम्र में ऐसा चतुर्मास हमने कहीं नहीं देखा। निर्विवाद, सरल और आदर्श। गुरुजी, आपका चरणों की करामात है या हमारे पुण्य की करामात है? नंबर 2, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना समाज के लिए अभिशाप है या वरदान, आज की परिस्थिति, आज के परिप्रेक्ष्य में? नंबर 3, औरतों को अभिषेक करते टाइम और आहार देते टाइम अपना ड्रेस का कलर एक रंग का होना चाहिए या रंग बिरंगा होना चाहिए? जिसे हम सफ़ेद कपड़े या पीले कपड़े पहनते महाराज, मालूम पड़ता है ये 16 के कपड़े हैं। अभी अभिषेक करती है और आहार देती तो मालूम नहीं पड़ता ये 16 में है बिना 16 में है। नमस्ते महाराज जी। सबसे पहली बात तो श्रावकों का पुण्य होता है और गुरुओं का आशीर्वाद और वीतरागता होती है, तो चातुर्मास तो जंगल में भी आनंद से संपन्न होते हैं। फिर यहाँ तो अनेक गुरु भक्त भी हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, तो यहाँ अच्छे से संपन्न होना कोई नहीं। गुरुवर, यहाँ कई पंथ है लेकिन निरपंथ चतुर्मास हुआ, बिना पंथों का कोई पंथ नहीं है, कोई पंथ आड़े नहीं आया। मैं 33 पंथी हूँ महाराज, 20 पंथी भी हूँ, 13 पंथी भी हूँ, सबको मानता हूँ। नमस्ते। वीतराग शब्द में सब आ गया। वीतरागता जिनके मन में है। हमारा सोलापुर चतुर्मास जब हुआ था तो यहाँ तो ठीक है, वहाँ चतुर्मास के वक्त ही 4 तरह के नारियल चढ़े थे। कितने तरह के नारियल? कुछ 4 कौन से हो गए? हरा, फिर दूसरा ऊपर से तो हरा नहीं लेकिन भीतर से भरा, तीसरा बजने वाला, चौथा गोला। ठीक है, तो हरा और भरा और सूखा तो समझ में आया, लेकिन गोला भी समझ में आया। बाद में हम तो नारियल से ही समझ गए कि समाज कैसा है, और फिर भी पूरे समाज ने सेवा की, चौका लगाया, पड़गाहन किया और रोज प्रवचन फुल। तो ये हमें गुरुजनों को भी चाहिए कि भी अपनी वीतरागता को भी थोड़ा सा सुरक्षित रखें, उसको थोड़ा बड़ा रूप दें। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी ध्यान में विराजते थे तो वहाँ पर शेर और गाय भी पानी पी सकते थे। तो यहाँ तो सब श्रावक हैं, उनकी मान्यताएं ही थोड़ी सी अलग हैं। अगर गुरुजन भी ऐसे थोड़े से साफ सुथरे और वीतरागी हो जाएं तो एक घाट पर सारे श्रावकों को बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। वो तो राग द्वेष से भरे ही हुए हैं, और मुनिराज भी वैसे ही करने लग जाएं तो उनमें और तुम में अंतर क्या हुआ? तो अनेकांतवाद और वीतराग भाव बहुत बड़ी चीज़ है। इससे तो नरक के नारकी भी शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। व्यंतर देवता भी समोषण में आकर के शांति से बैठ जाते हैं। यहाँ कोई व्यंतर तो नहीं है, बस। तो फिर
अरे आप मत बोलो, अब एक बार मना कर दिया फिर बोल रहे हैं। नहीं आप नहीं हो सकते, आप तो बैठो। जय बोलो आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की जय। दूसरा प्रश्न ये है कि बच्चियों को शिक्षा तो देना चाहिए, अच्छे से देना चाहिए, लेकिन उनको एकदम जो विदेश रवाना कर देते हैं, एकदम हॉस्टल में डाल दिया, फिर वहाँ क्या हो रहा, किससे बात हो रही है, किससे चर्चा करती हैं, कैसे रहती हैं, बात करने के लिए उनके लिए कौन सहयोगी है, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। उनको लगता हरा हरा है कि बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, रोज़ गाड़ी पर ले जाता है, लेकिन जब दुर्घटनाएं घटती हैं जीवन में, जब गाड़ी आगे बढ़ती है, समस्याएं खड़ी होती हैं, तो जीवन हराम हो जाता है। तो अति पढ़ाई नहीं हो, इतनी पढ़ाई हो जाए कि अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, और फिर अच्छे परिवार से जोड़ दो। अब वो ससुर और वो अच्छा परिवार चाहे तो उसे और भी पढ़ाए, उसे और कुछ भी बनाए, वो कोई बात नहीं फिर। और ऐसे ही चाहे श्रावक हों चाहे श्राविका, उनकी एक अच्छी पोशाक होना चाहिए, भगवान के बंधन की, नवन की, जिन दर्शन की, और आहार दान वगैरह की भी। और वैसे भी आहार के समय मातृशक्ति को केसरिया या पीत वस्त्रों का ही ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। फिर छुआछूत हो गया तो जो भी साड़ी है सोले की, उसका उपयोग कर लो भले। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरे मन की बात है कि साधु गाली को भी गीत बना देते हैं। बहुत बढ़िया। साधु गाली को भी गीत बनाते हैं, साधु हार को भी गीत बना देते हैं। और कौन कहता है उनके मीत नहीं होते हैं? कौन कहता है उनके मीत नहीं होते हैं? साधु दुख को भी मीत बना देते हैं। बहुत बढ़िया। ये वो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की साधु तो हार को भी जीत बना देते हैं, साधु गाली को भी गीत बना देते हैं। कौन कहता है साधुओं के मीत नहीं होते? साधु तो शत्रु को भी मीत बना देते हैं। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका मंगल प्रवेश हमारे महानगर में कब होगा? कौन सी महानगर में? मुंबई महानगर में। अरे मुंबई महानगर से ही तो यहाँ आए। मुंबई नगर में 5 बार प्रवेश हुआ। मुंबई महानगर में 5 से 7 बार प्रवेश हुआ। हाँ, वो तो ऐसा हुआ कि 2010 में गुरु महाराज ने हमको वहाँ भेजा कि जाओ, तो 2010 फिर रिटर्न आए समाधि, फिर मुंबई गए, फिर रिटर्न आए, फिर कुंजबन अंकल की तरफ वापस। वो तो मुंबई टू कुंजबन पैसेंजर लाइन हो गई थी, फिर डायरेक्ट चले गए। नहीं तो वहीं घूमते रहते। तो अभी तो आने का कोई विचार नहीं है। अच्छा सा कोई महानगर में महामंदिर बनेगा तो फिर विचार करेंगे।